भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन के तहत ट्रेड यूनियन ने आज शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और 4 नए लेबर कोड को निरस्त करने सहित प्रदेश के नियमों, बोर्डों के कर्मचारियों के लिए भी विभागों को तर्ज पर ओपीएस की मांग की। साथ ही न्यूनतम वेतन 26,000 करने के अलावा आउटसोर्स को नीति बनाने की मांग की। इस दौरान सिट्टू के प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने बताया कि विजेंद्र मेहरा, सिट्टू प्रदेशाध्यक्ष, आज के जो ये प्रदर्शन डीसी ऑफिस शिमला के बाहर हम कर रहे हैं, देशव्यापी अभियान के तहत केंद्रीय ट्रेड यूनियन और राष्ट्रीय फेडरेशनों के आह्वान पर इस तरीके के प्रदर्शन पूरे देश के अंदर हो रहे हैं। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है भारतीय इतिहास में। आज के दिन ही काकोरी कांड हुआ था, सबको मालूम है, और अंग्रेजी साम्राज्यवाद को चुनौती दी गई थी। आज के दिन ही भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान हुआ था और आज का दिन इसलिए चुना गया है केंद्रीय ट्रेड यूनियन और राष्ट्रीय फेडरेशनों की ओर से कि जिस तरीके की नीतियां अंग्रेजों ने ला दी इस देश के अंदर गरीबों के खिलाफ, अमीरों के पक्ष में, उसी तरीके की नीतियां जो मोदी सरकार जो इस देश के अंदर लागू करने की कोशिश कर रही है। इसलिए सभी यूनियनों और फेडरेशनों ने ये भी नारा दिया है कि मोदी गद्दी छोड़ो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 9 वर्षों के अंदर जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार आगे बढ़ी है, अमीर और ज्यादा अमीर हुआ है, गरीब और ज्यादा गरीब हुआ है। इस तरीके की नीतियां बनाई गई हैं जहां पर जो है सब कुछ अमीरों के पक्ष में मोड़ दिया गया है। जो 4 लेबर कोड बनाए गए हैं उससे मजदूर बंधुआ मजदूरी की स्थिति में चले जाएंगे, गुलामी की तरफ बढ़ेंगे, और दूसरी ओर जो है पूंजीपतियों को खुला हाथ मिलेगा। और इसके साथ साथ जिस तरीके से सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है, सबको मालूम है ये सार्वजनिक उपक्रम किसको बेचे जा रहे हैं। ये सार्वजनिक उपक्रम जो है अंबानी, अडानी, बड़े पूंजीपतियों को बेचे जा रहे हैं। पूरी मिली भगत है एक जो दरबारी पूंजी की हिंदुस्तान के अंदर, और इस देश के अंदर जो है एक एक करके, चाहे बैंक है, बीमा है, बीएसएनएल है, चाहे दूसरे क्षेत्र हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं, उनको एक एक करके कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के माध्यम से भी और अन्यथा भी। इसके साथ जो पूरे देश के अंदर मजदूर मांग कर रहे हैं कि जो जस्टिस माथुर की जो रिकमेंडेशंस थी 7वें वेतन आयोग में, और सुप्रीम कोर्ट का जो 1992 का जो निर्णय था, और जो भारतीय श्रम सम्मेलन का जो निर्णय था, उसके अनुसार 26,000 रुपया वेतन जो है मजदूरों का बनता है, तो वो वेतन जो है मजदूरों को मिले। और इसी के साथ जो महंगाई जिस रूप में हमारे देश के अंदर बढ़ रही है, उस महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की ओर से कोई कदम नहीं है, बल्कि उल्टा जो है सरकार इस महंगाई को जानबूझकर जो है बढ़ाने की साजिश रच रही है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ की जो प्रदेश सरकार है वो भी लगातार जो है केंद्र सरकार की नीतियों का ही अनुसरण कर रही है। आपने देखा अभी 4 दिन पहले जिस तरीके से आउटसोर्स के जो 3 कर्मचारी हैं एनएचएम के, उनको जो है निकाल दिया गया नौकरी से बिना कारण से, बिना किसी नोटिस के। और ये भी हमने देखा है पिछले 6 महीनों के अंदर कि लगभग जो है 2000 कर्मचारी जो आउटसोर्स के हैं आईपीएच में और दूसरे महकमों में जो उनकी छटनी कर दी गई है। तो आउटसोर्स कर्मचारी भी नीति बनाने की मांग को लेकर जो है लगातार लड़ रहे हैं। हम इस प्रदर्शन के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों के प्रति भी अपनी एकजुटता प्रकट करते हैं, और हम ये भी कहना चाहते हैं कि बेशक ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू हो गई, लेकिन जो कॉरपोरेशनें हैं, जो बोर्ड हैं, जो जहां हम खड़े हैं, उसके साथ ही जो नगर निगम का कार्यालय है, वहां पर जो है आज भी नगर निगम के अंदर जो है ओपीएस की बहाली नहीं हुई है। बिजली बोर्ड के कर्मचारी एक लंबा आंदोलन लड़ रहे हैं। तो इसी तरीके से प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो स्कीम वर्कर्स है, आंगनबाड़ी है, आशा है, मिड डे मील कर्मचारी है, ये सारे जो है अपनी रेगुलराइजेशन की लड़ाई को लेकर भी जो है आंदोलन जो इन्होंने लगातार लड़ा है पिछले कई वर्षों से, लेकिन सरकार जो है इनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं देती है। तो कुल मिलाकर जो आज पूरे प्रदेश के अंदर मनरेगा मजदूरों की मांगों को लेकर, जो मनरेगा मजदूरों का जो है रजिस्ट्रेशन जो है रोक दिया गया है, जो निर्माण मजदूरों का, बीआरओ मजदूरों का रजिस्ट्रेशन जो है श्रमिक कल्याण बोर्ड में रोक दिया गया, उस मुद्दे को लेकर, और जो तमाम अन्य मुद्दे जो मैंने गिनाए हैं, उन मुद्दों को लेकर जो है पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जो है विभिन्न केंद्रीय ट्रेड यूनियन है, जिसमें सीटू है, इंटक है, और इसके साथ साथ एटक है, और इसी के साथ जो राष्ट्रीय फेडरेशन है हमारी, जो एलआईसी की हमारी यूनियन है, बैंकों की जो यूनियन है, बीएसएनएल की यूनियन है, दूसरी तमाम यूनियन जो है वो एकजुट होकर जो है मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ जो है आंदोलन कर रही है। प्रथा पर रोक लगा, आउटसोर्स के लिए नीति बनानी होगी, उद्योगों में 80% रोजगार देना होगा, उद्योगों में 80% रोजगार युवा नहीं चलेगा। आउटसोर्स की भर्तियां नहीं चलेगी, लागू करो 26,000 न्यूनतम वेतन लागू करो।
दिहाड़ी के मजदूरों की नौकरी बहाल करो।